ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, जो बीमार है मेरी बात सुनो। कल रात को 11 बजे तक मेडिकल टीम घर घर जाके मेरी बात सुनो, जिनके पूर्व शुरू में जो पानी पिया था ना, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। 10-20 लोग हैं, 10-20, हाँ 10। मतलब 70 से ज्यादा 50-60 घर हैं जिनके अंदर बीमार है लोग। हाँ है मैम। वो लोग क्या कह रहे हैं कि 7-8 ही, 7-8 नहीं मैम, हर घर में बीमार है। हर घर में जैसे 5 में से 3 तो बीमार है ही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, मैं सुशीलपुरा के उसी बस्ती में खड़ी हूं जहां 2-3 दिन से गंदा पानी आ रहा है और गंदा पानी कोई नालियों का नहीं है, गटर का गंदा पानी आ रहा है और उसी गटर के गंदे पानी को पीने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। और तो और मैं बताऊं कि ये जो नेता और ये मंत्री होते हैं ना और ये स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, इनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि आते हैं, दौरे करते हैं और चले जाते हैं। इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं है। क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आप समझिए कि आदमी अगर पानी नहीं पिएगा तो वो जिएगा नहीं और उसकी आवश्यकता सिर्फ पानी है। अब पानी आपको गंदा मिल रहा है, गटर का पानी कौन पिएगा? कौन सा मंत्री है जो गटर का पानी पिएगा? कौन सा नेता है जो इस पानी को पिएगा? लेकिन ये लोग मजबूर है। आपने कल एक वीडियो देखा होगा कि स्थानीय विधायक साहब को गिलास दिया था एक माता जी ने कि आप जरा पी के दिखाइए। तो मैं पूछना चाहूंगी उन नेताओं से, उन मंत्रियों से, जब ये लोग पी सकते हैं तो आप क्यों नहीं पी सकते? बात ठीक है ना? जब पानी ये लोग पी रहे हैं तो आप क्यों नहीं पी सकते? आज आपको ये गटर दिख गए तो आज आप गटर की सफाई करवा रहे। मैं सारे जो है वहां से मैं आई हूँ यहाँ तक, सीवरेज अब सही हो रहे। काश ये सीवरेज 4 दिन पहले सही होते तो लोग जो है बीमार नहीं होते, इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर नहीं होते। आप यहीं के रहने वाले हो, यहीं के स्थानीय हो, एक बात बताओ मुझे, कितने दिन से आ रहा है गंदा पानी? कौन सा गंदा पानी आ रहा है? आप क्यों झूठ बोल रहे हो आप पब्लिक में? नहीं आ रहा। सड़क बन रही थी, पाइपलाइन पानी की जो है ऊपर थी, बॉकेट लग गया। हाँ, वो पानी है ना, इसमें चला गया। वैकल्पिक व्यवस्था उसी दिन कर दी गई थी। मेरी बात सुनो, टैंकरों से उसी दिन वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई थी। आप जो बता रहे हैं विधायक जी ध्यान नहीं देते, विधायक जी पिछले 5 दिन से वो लोग कौन थे? वो एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, आप मान लिया, आप सही है, हमको गलत जानकारी मिली। कल जब विधायक साहब आए तो वो लोग गिलास भर भर के क्यों लेके गए? हर जगह 2 प्रकार के लोग होते हैं। मतलब वो लोग विपक्ष के थे। हाँ, वो ये पेड़ बचाना चाहते थे, इसलिए क्या विधायक जी वहाँ जाए नहीं। यहाँ कोई गंदा पानी नहीं आ रहा, इससे आगे आ रहा है गंदा पानी। कहाँ तक नहीं आ रहा गंदा पानी? वो पीछे घर है ना, वहाँ वहाँ गंदा पानी नहीं आया, नहीं आया। और यहाँ आगे गंदा पानी आ रहा है तो 4 दिन से बंद कर रखा है। टैंकरों से पानी सप्लाई है पब्लिक को, सबको है ना। हाँ, कह दिया गया है ये जब तक पाइपलाइन का फॉल्ट ठीक नहीं हो तब तक ये पानी नहीं पीना। आपको वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है, टैंकर चल रहे हैं, पानी आ रहा है। वो लोग झूठ बोल रहे थे जो कल विधायक साहब को गिलास भर के लेकर गए। कौन सा झूठ है? जब मैं कह रहा हूँ वो लोग है ना फालतू फंड की जगह उन्हें नेतागिरी कर रहे थे, कोई लेना नहीं कोई देना। वो लोग झूठे थे। आप यही के हो? और क्या? तो एक मिनट आपकी सुनी ना, अभी एक बार इनकी भी सुनते हैं। ये कह रहे हैं कि वो लोग जो है प्रोपेगेंडा फैला रहे थे विधायक साहब के खिलाफ, कैसा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा बताइए मुझे। मैं आपको बताऊं, विधायक जी ने तो वो पानी पिया, आगे की पिक्चर तो आपके पास भेजी नहीं, आराम से पानी पिया है विधायक जी ने। सोशल मीडिया पे वो एक ही वीडियो चल रहा है जिसमें विधायक साहब के पास गिलास लेकर जाते हैं कुछ लोग, वो सूंघते हैं उस गिलास को, फिर वो उन्होंने पानी पिया है ना पानी। आप स्थानीय है इसलिए बता सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल विधायक जी ने पानी पिया आराम से, और विधायक जी इस विषय को लेकर गंभीर है। रात दिन जो पूरी टीमें लग रही है, CMHO खुद यहाँ घूम रहा है, टीम लेके घूम रहा है, पानी के टैंकर यहाँ घूम रहे हैं। और ये जो सबसे बड़ी गलती हुई है नगर निगम की हुई है, श्याम नगर में जो पाइप गटर लाइन, जो सीवरेज लाइन डैमेज हुई है, उसके बाद उन्होंने जो 900 की लाइन होती है उसमें 6 इंच की लाइन में उन्होंने जोड़ दिया। सारा काम जो नगर निगम के जो एक्सीएन है दिनेश गुप्ता, उसका करा धरा है। ये जो कांग्रेसी मानसिकता का अधिकारी है, शुरू से ही यहाँ जमा बैठा है वो। मतलब इस सुशीलपुरा में कांग्रेस बीजेपी हो रही है, आदमियों से आम लोगों से किसी को कोई लेना नहीं। बीजेपी वाले तो आ रहे हैं ना यहाँ, कहाँ हो रही है बताइए आप? अभी विधायक जी पिछले तीन दिन में 3 बार तो आके गए। मतलब कितने दिन से आ रहा है गंदा पानी? लगभग 4 दिन से आ रहे हैं, अपने मंडे की शाम से आ रहा है। अब बंद हो गया? अब बंद है पानी, नलों का पानी कोई नहीं पी रहा, अभी टैंकर से सप्लाई चल। अब
पानी जो है नहीं आ रहा है घरों में। पानी की कुछ नहीं। एक बात बताइए कि इस पानी को पीने से अभी तक किसी को कोई तकलीफ हुई हो, कोई बीमार हुआ है? शुरू में जिन लोगों को पता नहीं था उन्होंने पी लिया तो उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी। स्वाभाविक सी बात है ये, तो अगर आपको पता नहीं रहेगा, जब पानी आया है सीवरेज बेक मार रही है, जैसे ही पता लगा उसके बाद तो कोई व्यक्ति नहीं पी रहा। ऐसे करीबन 10-5% लोग थे। मतलब कुछ ने पिया हाँ, शुरुआत में, बिल्कुल हुआ है, ऐसा हुआ है कि इसको जुटलाया नहीं जा सकता। झुकलाया नहीं जा सकता। लेकिन स्थानीय जो विधायक गोपाल जी वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस मामले में, बिल्कुल जागरूक है वो इस मामले में, और शायद शाम को भी 7-8 बजे वो आएंगे एक बार। मतलब जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है वो भ्रामक वीडियो है। मैडम आप ये देखिए कि जो विधायक जो जिसको जनता ने नकार दिया, वो विधायक 2 साल बाद चुनाव हारने के बाद इसी मुद्दे पे क्यों आया? अगर वो जनता के प्रति इतना ही गंभीर था तो वो क्यों नहीं आ रहा था बार बार? खाली उनको कुछ मसाला नहीं मिल रहा, जनता ने उनको नकार रखा। उनको रोड से घर से बाहर निकलने के लिए मुद्दा चाहिए बस, कैसे भी हम घर से बाहर तो कैसे आए। उनके साथ यहाँ के तो एक भी लोग नहीं थे। अच्छा, यहाँ के स्थानीय लोग उनके स्थानीय साथ कोई नहीं थे। स्थानीय 5 लोग भी अगर आपको मुश्किल से नजर आए वीडियो में तो आप आइडेंटिफाई कर लो। सब साथ लेके आते हैं, वो तो 8-8 गाड़ियाँ खुद की। पूर्व विधायक आदमी वो लेके आया ना, देख लो कि एक जना साथ से, वो देख लो ना कि एक जना साथ से। पार्षद रहे हुए हैं। हाँ हाँ, मैं सुना लड़ा था आप नहीं वो नहीं वो तो अब मैं जानती हूँ उनको, पूर्व पार्षद रहे हुए हैं वो। तो पानी साफ कहाँ तक आ रहा है? पानी अब तो मैडम पानी की सप्लाई बंद कर दी ना। वो कहाँ तक लाइन कहाँ से कहाँ तक की खराब थी? ये यहीं पे ये खुद ही पड़ी है इतना। अभी प्रॉपर फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा। ये फॉल्ट समझ में आ जाए, हाँ 1-2 फॉल्ट तो समझ में आ गए, उनको दुरुस्त कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो विधायक जो यहाँ के स्थानीय विधायक रहे हैं 2 साल से नजर नहीं आए, ठीक है दशरथ जी, वो आज कैसे आ गए हमारे इलाके में? जरा एक बार मुझे कहिए, बताइए। वो तो आपको विधायक जी से पूछना चाहिए कि कैसे नजर आए। आप भी स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, खुद कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं। मैं तो पास वाले वार्ड से हूँ। स्थिति ये है, आप कितनी बार आए जो आपको पता है कि विधायक जी यहाँ नहीं है? नहीं, आपको पता है क्या? कल आरोप लगा रहे। मैं पूर्व विधायक की बात कर रही हूँ भैया। इतने उत्तेजित ना होइए, इतना गुस्से मत हो, इतना गुस्से में मत आइए। हम भी आदमी हैं, आप इतना उत्तेजित मत होइए। इतना उत्तेजित होना मैं कह रहा हूँ कि ये राजनीति का विषय नहीं है, बीजेपी कांग्रेस लोगों का विषय है। मैं आप लिटरली मुझे इसलिए पता कि मेरी आंगनबाड़ी वाले लोगों से बात हुई, ये सब हम परिवार के लोग हैं, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं। बात ये करूँ, आप खुद घर जाइए, पता करिए। एक चीज में गलती लोगों की तो है नहीं, डिपार्टमेंट किसकी गलती है वो अपने आप एक्शन हो जाएगा। परसों विधायक जी आए, कल पूर्व मंत्री जी आए। हमको दोषारोपण करने से अच्छा है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके। बच्चे जो बीमार है, वास्तव में बीमार है, इसमें मैं सोच रहा हूँ मेरी पार्टी की बुराई, इनकी पार्टी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में आप जाओगे आंगनबाड़ी वालों से बात करोगे, हर घर में बच्चा दूषित पानी के कारण बीमार है। वो जयपुर की राजधानी कारण है। आप किधर गए, मना कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें भाजपा कांग्रेस का सवाल ही नहीं है। सबका मेरी बात सुनो। हाँ ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो। जो बीमार है मेरी बात सुनो, कल रात को 11 बजे तक मेडिकल टीम घर घर जाके, मेरी बात सुनो, जिनके पूर्व शुरू में जो पानी पिया था ना, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। 10-20 लोग हैं, 10-20 100 घर 100 घर। और मैं आपको भी नंबर दे रहा हूँ, आंगनबाड़ी नहीं सर, आंगनबाड़ी ये मेरे पिताजी जैसे हैं सर, आंगनबाड़ी वालों से मेरी बात हुई है, डोर टू डोर गए। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस है ही नहीं ना। मैं क्या करूँ, मैं तो घर चला तो दिव्या जी आप हमेशा सच दिखाते हैं, आप जाइए, मैं आंगनबाड़ी वाले का नंबर देता हूँ। कि उल्टी और दस्त, और ये नहीं पास में मेडिकल सीएमएससी जो बनाई हुई है, यूनिट बनाई हुई है, कांग्रेस की बनाई हुई है। अब वहाँ जाके पूछिए कि जो बच्चे आ रहे हैं वो सिर्फ पानी के दूषित में, आज मैं इसकी बचाव कर लूँ, उसे अपने को राहत चाहिए तुरंत, जो अधिकारी उसको सस्पेंड करे। भाई विधायक जी तो 5 साल के लिए चुन गए, हम तो आप किसको सस्पेंड करवाना चाहते हैं? कौन से विधायक? वक्त के जो ये पाइपलाइन डाली थी, इसका नॉर्म से 1 मीटर नीचे डलनी थी। फिजिकली ये पाइपलाइन है ना 1 फुट नीचे डली हुई है वो आपको दिखा दूं, आ जाओ। पाइपलाइन जो पानी की पाइपलाइन है ना 1 फुट नीचे डली हुई है। रोड का काम चल रहा था, जेसीबी ने पुरानी रोड तोड़ के वापस बनाते हैं, तो बॉकेट का वो लग गया उसमें 1-2 जगह 1-2 फॉल्ट मिल गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई है। ये इस प्रॉब्लम की जो शुरुआत है ना, पहले जो पाइपलाइन डली थी बिसरपुर वाली, नंदा सेल्स वालों ने डाली थी,
हाँ, और उसमें पूर्व विधायक जी है ना, उनके वो हमसे चमचे थे, उन्होंने कमीशन खाया और वो पाइपलाइन मतलब पूर्व विधायक के जो लोग थे वो चमचे थे, उन्होंने कमीशन खाया। नहीं, वो नंदा सेल्स वाला अच्छा, है। तो बाहर ये पूर्व विधायक का नाम क्यों ले रहे हो? आपको है? दिखाऊं? किसने डाले? मैं तो ये पूछ रही हूँ, प्रैक्टिकल देख रहे हैं अंकल, आप इतना देख रहे हैं, मैं भी यही हूँ, कहीं नहीं भाग रही, देख कर ही भागूंगी। आराम से रुकिए, देखेंगे कितने आप उधर जाके आए हैं, कितने घर हैं? अब ये जो बात बता रहे हैं भाई साहब, बता रहे हैं रतन जी भाई साहब बता रहे हैं, ये बात बता रहे हैं 2 साल से बढ़िया पानी आ रहा था, ये लोग पी रहे थे, ये समस्या हुई है, अचानक उत्पन्न हुई है। रोड अभी बन रही है। हाँ। का बोकिट है ना। मैं ये कह रहा हूँ 2 साल, और ये पर्टिकुलर ठेकेदारों का नाम ले रहे हैं, वो तो अभी 8 करोड़ का टेंडर उन्हीं को है। मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा कांग्रेस साइड में, हम सब लोग परिवार के लोग हैं, वो ठेकेदार उतने गलत हम सिर्फ इतनी सी बात करें। समस्या अभी खोदने पे जो समझ में आई ना, जो पाइपलाइन 5 फीट नीचे जानी चाहिए थी, वो 1-1 फीट ऊपर लगाई हुई, सिर्फ 1 फुट के हाथ पे लगाई हुई है। अब वो तो सड़क खुदेगी तभी पता लगेगा ना, पहले कैसे लगेगा? पूर्व मंत्री जी की गलती है। जो ठेकेदार उस समय पे उसने लाइन डाली है, ये उसकी गलती है। यही हम पूछना चाह रहे हैं कि गलती किसकी जो थी, लाइन किस पे? 5 फीट नीचे जानी चाहिए थी, आप स्वयं सोचिए, मेरी आपकी हाइट के बराबर नीचे जाना चाहिए था, उसका अगर सिर्फ एक हाथ पे डाल देंगे। यार आप तो पार्षद कल मैं यही तो पूछ रही हूँ, गलती किसकी बता रहे हैं आप? मंत्री की। जो पाइपलाइन डलवाई है, उस टाइम पे जो विधायक जी थे उनकी गलती है, उन्होंने सही बात नहीं किया। पहले जो विधायक जी थे उन्होंने सही बात नहीं किया, ठेकेदार ने काम गलत किया। 1 मीटर नीचे धीरज जी, ये 5 साल से पार्षद है यहाँ पे, कितने साल से? 5 साल से। तो अगर इनके लाइने वाइने डल दशरथ जी पूछना चाहूंगा, मैं स्थानीय वार्ड से दूं आपको इस बात को, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप यहाँ लगातार आते हैं परिवार की तरह, आपका वार्ड बिल्कुल नजदीकी है, ये सड़क कब बनी थी, ये पाइपलाइन कब डली थी? ये मेरे और आपके कार्यकाल से पहले की डली हुई है। तो चलते रास्ते रोज अपन अपनी गाड़ी से सड़क नहीं खोद सकते हैं। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अरे हम क्यों पार्टी बन रहे हैं? अगर जाओ घरों में, अगर बच्चे बीमार नहीं है तो बात ही खत्म है ना। बिल्कुल मान लेना, अगर बच्चा बीमार नहीं है और पानी जा रहा है, तो आपको दिखाऊं, चलो आओ मेरे साथ, आओ आपको दिखाता हूं। आ जाइए भैया, मकानों के आइए। बीच से पानी जा रहा है अंदर से, आओ मैं यही पूछना चाह रही हूँ, आओ। आइए। तो देखिए, मैंने अभी आपको वो नारे दिखाए थे, लोगों ने अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएं दी है, अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन अब मैं आपको एक हकीकत दिखाती हूँ। कुछ भैया, कुछ अंकल मेरे ये कह रहे थे कि गंदा पानी नहीं आ रहा है, तो आप भैया एक बारी जरा इस कोने को दिखाइए। ये कोना है, मैं दर्शकों से कहूंगी जरा आप समझिए कि मैं एक दुकान के अंदर खड़ी हूँ, और अब आप थोड़ा पीछे होइए और इस दुकान का ये नजारा देखिए। जो महाशय ये कह रहे थे कि गंदा पानी नहीं आ रहा, तो ये गटर का पानी है, और इसके अंदर से इतनी अच्छी महक आ रही है कि आप यहाँ 10 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते हैं। तो अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ के जो शिवरेज है ना, वो कितने ब्लॉक हैं, कितना ज्यादा जो है गंद मचा हुआ है सुशीलपुरा में। विधायक नेता तो तब निकलते हैं बाहर जब जनता परेशान हो जाती है, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना, तब नेता मंत्री आते हैं इस जनता को संभालने के लिए, या फिर आते हैं उस दिन जब इन्हें वोट चाहिए होता है, वोट हमें देना, वोट माने ही दीजो, ये तो तब आते हैं। अब मैं जनप्रतिनिधियों से भी पूछना चाहूंगी, पूर्व से भी पूछूंगी और अब वालों से भी पूछूंगी, क्या ये जनता आपको इसीलिए वोट देती है कि साहब ये इस गटर के पानी में रहे? मैं दुकान में खड़ी हूँ, पूरी दुकान है, मजबूरी में इनको भी खाली करनी पड़ गई होगी क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस गटर में तो ना कोई बैठेगा, ना रहेगा, ना सामान रख सकता है। ऊपर भी दुकान जो है भैया, अब बाहर निकली दुकान से, यहाँ से जो है इनको मजबूरी में अपनी दुकान खाली करनी पड़ रही है। ऐसा हाल है कि ऑप्शन ही कुछ नहीं बचा है, पूरा का पूरा जो है गटर का पानी यहाँ जमा हो गया है। आगे जितने भी सीवरेज है ना, सारे सीवरेज ब्लॉक है। अब एक बार इधर दिखाइए ये नजारा, गाड़ी खड़ी है, नगर निगम की गाड़ियां खड़ी हैं और घरों के अंदर भी पानी आ रहा है। मैं आगे गई तो उन लोगों ने कहा नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको जमीनी हकीकत भी देखना जरूरी होता है। अब लोगों के एक बार घरों में लेकर चलती हूँ मैं, जब दिखाने ही लगे तो सब कुछ ही दिखाया जाए ना, क्यों जो है छुपाया जाए। चलिए घरों में लेकर चलती हूँ, घर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सीवरेज का गंदा पानी है ना, मैं सुशीलपुरा के अंदर खड़ी हूँ, यहाँ पर घरों के अंदर जो है गंदा पानी आ रहा है और ये पानी कोई साफ सुथरा नहीं है, गटर का पानी आ रहा है। सर मैं क्या ही बोलूं आप लोगों को, अब मैं कुछ ज्यादा बोलूंगी तो फिर कहेंगे कि ये क्या बोल रही है।
हर घर के अंदर ऐसा ही हाल है, हर घर के अंदर गंदा पानी आ रहा है और लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस, फलाना उसका झंडा लेकर खड़ा है, फलाने उसके झंडे लेकर खड़े हैं। अरे भाई आदमियों की समझो, आम जनता पी रही है इस गंदे पानी को, इस गटर के पानी को आम जनता ने पिया है, वो आम जनता बीमार है। समझ आई आप लोगों को बात। अभी मैं आपको डिस्पेंसरी लेकर चलती हूँ, डिस्पेंसरी में कैसा नजारा है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। स्थानीय लोग मेरे साथ है बहुत सारे, इनके साथ ही डिस्पेंसरी चलते हैं, डिस्पेंसरी का नजारा दिखाती हूँ। यहाँ से गटर का पानी ही आ रहा जा रहा है चारों तरफ। चलिए बोलिए। राजनीतिक नहीं करनी हमें, हाँ, हमें बिल्कुल सही लोगों बात को है। रिलीफ कैसे मिले अभी ये सोचो। अभी तो ये जो सीवर का जो पानी पी रहे लोग, उनसे रिलीफ कैसे मिलेगा लोग। ये राजनीतिक नहीं करनी, बीजेपी कांग्रेस नहीं करनी है अभी अभी हमको। अभी पब्लिक जो बीमार हो रही है उनका इलाज हो, सीवर ठीक हो, जिससे क्या है कि लोगों का पानी निकलेगा। सही बात है। बहुत बड़ी बात है। चलिए बस अपन जो है डिस्पेंसरी को देखते हैं। देखिए मैं सुशीलपुरा में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी डिस्पेंसरी कह लीजिए, जहाँ जो है गोली दवाइयाँ मिलती है। डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ आशा वर्कर्स हैं। ये जो है घर घर जा रही हैं, घर घर चेक कर रही हैं, क्योंकि गंदा पानी जिस तरीके से लोगों के घरों में गया है, लोग बीमार हुए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि अभी मैं कुछ लोगों से सुनकर आ रही थी, वो आपको मैं चीज दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके के भी लोग होते हैं कि ये कह रहे हैं 8 से 10 लोग बीमार हैं। आगे मैंने देखा खुद के घरों के अंदर गंदा पानी आ रहा है, गटर का पानी जो है घरों में पहुंच रहा है। उसके बावजूद भी लोग इस बात को नकार रहे हैं कि गंदा पानी घरों में जा ही नहीं रहा और 8 से ज्यादा लोग बीमार हुए नहीं है। ये आशा वर्कर्स हैं, देख लीजिए काफी सारी हैं। ये लोग सर्वे कर रही है घर घर जाकर के, कौन बीमार है, किसे उल्टी दस्त है। वैसे तो चलिए ये भी कह सकते हैं कि मौसम हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो स्वाभाविक है हो जाता है। लेकिन अभी सुशीलपुरा में गंदा पानी आया है, लोगों ने पिया है, लोग बीमार हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा शर्मा है। मैं शांतिनगर डिस्पेंसरी से आई हूँ। अच्छा रेखा जी, यहाँ पे मुझे सर्वे करने के लिए वो बुलाया गया हमको यहाँ पे। आप लोगों ने सर्वे किए, अभी तक आप रेखा जी कितने घरों में गई है? हम अभी 70-80 घरों में जाके आए। 80 घर हो गए, हमारे पास ये लिस्ट है। 80 घर ये गए हैं ये लोग, ये लिस्ट है इनके पास। जरा देख लीजिए कि 80 से ज्यादा घरों में ये लोग गए हैं। अच्छा रेखा जी, 80 घरों में आप गई हैं, आपने देखा होगा कि लोगों के अभी गंदा पानी आ रहा है सुशीलपुरा इलाके में, तो आपने बीमार कितने घर देखे हैं? बीमार घर होंगे मैडम इसमें, मतलब टोटल तो हमने अब कर रहे हैं अभी टोटल, लेकिन फिर भी 50-60 तो है ही। 50-60 घरों में गंदा पानी गया? बिल्कुल गया है। और साहब सुनो, आप कह रहे थे ना कि नहीं जा रहा गंदा पानी। घर तो ऐसे है कि उसमें अभी भी हालत इतनी गंभीर है कि ये यहाँ पे सेवायतन हॉस्पिटल है पास में, उसमें एडमिट है। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और एक आगे एक घर में तो 15-20 जने बीमार हैं। अभी उन्होंने कहा हमको यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती, जब तक हमारी ड्रिप नहीं लगती है, जब तक हम ठीक नहीं होते। तो हम क्या नाम लिखवाएं आपसे, वो हमसे भी नाराज हो रहे थे। ये उन भाई साहब को मैं जवाब देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये कहा है कि मैडम सिर्फ 7 से 8 लोग बीमार है। अब चलो कोई बात नहीं, आपने जो कहा मैंने सुन लिया। इनको क्या कहेंगे भाई साहब आप? ये तो घर घर जाकर ये प्रूफ है, ये सब लिख के लाए हम। और हमारी हाँ, मेरा नाम रेखा देवी है और मैं शांतिनगर डिस्पेंसरी से आसा हूँ। हमें यहाँ सुबह सर्वे के लिए बुलाया था। सुबह अचानक इन्होंने मैसेज दिया, उसके बाद हम लोग आए हैं। पूरे सुशीलपुरा जो भी एरिया है वहाँ जाके हम सर्वे करके आए हैं। कई घर वाले जो बीमार है, कई लोगों ने तो हमें नाम तक नहीं लिखवाया। वो नाराज है यहाँ की सुविधा से। वो कह रहे हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं देते, जो भी एक दो गोली दे देते, हम जो कहते हैं वही देते। वो अच्छी हमारी वो ढंग से ना हमारी बात सुनते हैं, ना हमें ढंग से दवाई देते हैं। तो वो तो डिस्पेंसरी तो मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सुविधा ही नहीं है। सुविधा ही नहीं है, बस केवल तो गोली है, कोई ड्रिप वाली सुविधा नहीं है और कोई आगे कोई सुविधा। एडमिट है, वो कह रहे हैं हम ड्रिप चढ़वा के, अभी भी इस समय भी 7-8 लोग एडमिट है प्राइवेट हॉस्पिटलों में है। अभी एक तो लेकिन अभी उनको 2 गोली दी, यहाँ से जो सुविधाएं मिलती है वो दी, लेकिन वो चले गए कि हमको ड्रिप लगाएं या फिर डॉक्टर साहब को हमारे घर भेजो, हम बताएं उनको कितनी ज्यादा हमारी हालत खराब हो रही है। मतलब 70 से ज्यादा 50-60 घर हैं जिनके अंदर बीमार है लोग। हाँ है मैम, हम खुद अभी हमारी और भी बहनें बैठी है, ये भी आशा है, तो वो भी जाके आई है। आप भी घरों में आप भी घर घर जाके आई है मैम। वो लोग क्या कह रहे हैं कि 7-8 ही 7-8 नहीं मैम, हर घर में बीमार है। हर घर में जैसे 5 में से 3 तो बीमार है ही। सेवर लाइन का पानी आ रहा है। हाँ, और ये भी कहा है मुझे लोगों ने कि अब नहीं आ रहा है पानी, सिर्फ एक दिन आया था। आ रहा है पानी, हम तो कह के आए हैं। मैं भी देख कर आई हूँ, अभी तो पानी आ रहा है।
और बीमार है, कई तो एडमिट है एसएमएस में ड्रिप चढ़ रही है उनके, और सबके लूज मोशन, उल्टी, दस्त, बुखार, यही है। कितने कितने घर आप लोगों ने देखे? डॉक्टर साहब भी हैं, एक बारी उनसे भी बात करेंगे, वो उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। सर, कितने ज्यादा जो है हालत खराब है लोगों की, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 50-60, आशा वर्कर्स ने बताया 50-60 घर ऐसे हैं जहां अभी भी बीमार है। जैसा कि हमें पता लगा कि यहाँ एरिया में इस तरह की ये बीमारी चल रही है, तो हमें उसके बाद हमने एक दल गठित किया। दल गठित करने के बाद आशा सहयोगिनी और एएनएम को हमने देखा। आशा सहयोगिनी एएनएम को बुलाया, पूरे एरिया में उनको लगाया। आज उन्होंने जाके घर घर विजिट की है, और जो भी बीमारी है उस जो ग्रसित हैं उनको दवाइयाँ भी हमने उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा उनको देखा है, और जो भी बीमार है उसको यहाँ भी लाया गया है। इसके अलावा चिकित्सा दल भी उनके द्वार पे गया है। तो जो अभी लग रहा है कि अभी व्यवस्था काफ़ी ठीक है, और आने वाले टाइम में इसको हम बिल्कुल ही कवर कर लेंगे। बिल्कुल सर, करना भी चाहिए। कितने मरीज हैं जो सर आपके पास? लगभग 4 दिन हो गए इस पूरे घटनाक्रम को चलते हुए। 4 दिन में कितने मरीज आपके पास आए हैं? करीब 24 पेशेंट्स को हमारे द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, और 24 को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभी लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। अभी ऐसी कोई ज़्यादा बीमारी अब नहीं लग रही है। लेकिन लोग आ रहे हैं क्या अभी? हाँ, आ रहे हैं, इक्का दुक्का आ रहा है, लेकिन उसको उसी प्रकार से चिकित्सा सुविधा भी हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। डॉक्टर साहब, ये जो गंदा पानी लोगों के बॉडी पे गया है, कितना हार्मफुल है? क्योंकि सीवरेज का पानी है। मैम, हार्मफुल तो होता है, लेकिन जैसे ही अगर टाइम से ही उनको चिकित्सा सुविधा अपन उपलब्ध करा देते हैं, तो उसके बाद में इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं रहता है। हार्मफुल बिल्कुल होता है, लेकिन अब चिकित्सा उपलब्ध कराने के बाद अब वो ठीक है, अब सारे लोग ठीक हैं। सिचुएशन कंट्रोल में है। बहुत शुक्रिया। मैं देवीलाल जी, एक बात बताइए, पूरा आप इसी इलाके से जुड़े हुए हैं। मुझे भाई साहब कह रहे थे कि 8-10 लोग ही जो है बीमार हैं। ये आशा वर्कर्स हैं, झूठ नहीं बोलेंगी, पूरे दिन भर धूप में घूम रही हैं। डेटा इन्हें कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। 40, 50, 60 घरों के तो यही बता रही है। तो वो भाई साहब कौन सा डेटा लेकर आए हैं? वो गलत बता रहे भाई साहब, जबकि सच्चाई ये कम से कम 250-300 घरों से अभी लोग बीमार हैं। जो ये सर्वे कर रहे हैं, इन भाई जी से पूछो कितने भी लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ सुबह में आके गया था, जबकि डॉक्टर साहब यहाँ मेन के 2 बजे तो जो इमरजेंसी जब ये चल रहा है अभियान, उसके बाद में जो मेन डॉक्टर साहब यहाँ वो चले गए। जबकि उनकी लाइबिलिटी ये है कि जब तक वो मेरी बात हो 24 घंटे की ड्यूटी की यहाँ आदमी मर रहा है, या बीमार हो रहे हैं, उल्टी दस्त हो रहे हैं। कल अगर बयान को तो कहा देंगे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ये अपनी ड्यूटी लापरवाही हो रही है डॉक्टर की। मतलब डॉक्टर भी ड्यूटी छोड़ के चले? जबकि 2 बजे इनकी ड्यूटी इमरजेंसी बस 2 बजे खत्म होती है इनकी, लेकिन इमरजेंसी टाइम चल रहा है। सारी टीमें यहाँ सर्वे कर रही है। ये मौके पे आप देखो बैठेंगे डॉक्टर साहब। ये कौन बैठी है? डॉक्टर ये तो कोई मेरे साथ कोई बड़े अफसर है, मेन डॉक्टर नहीं है। मेन डॉक्टर नहीं है, बड़े ऑफिसर। हाँ, ये बड़े ऑफिसर है। तो एक बात बताइए देवीलाल जी, अभी आपने मुझे दिखाया गंदा पानी घरों के अंदर जा रहा है। इसको पीने से हमें भी पता है भाई सीवरेज का पानी है, तो बिल्कुल गंदा होता है। वो लोगों के शरीर में जा रहा है, नुकसान हो रहा है। इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन मतलब बुखार हो रही है, उल्टी दस्त हो रहे हैं उनके, सारा मतलब एक बच्चे क्या बूढ़े बच्चों सबके वो हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं। अभी आगे चलते हैं अपन, देखो। हाँ बिल्कुल, मैं देखना चाहूँ। बिल्कुल आपको पूरे क्षेत्र में लेके चलते हैं ना। अभी ये तो यहाँ का देख लिया हाल सरकारी डिस्पेंसरी का, तो जबकि ये डिस्पेंसरी प्रताप जी चालू करवाई थी, यहाँ इस मोहल्ले चालू करवाई थी। अरे लाइन जो है ना, ये पानी की विसल को डाली थी जल्दीबाजी के चक्कर में। आज भी इतना गंदा पानी, हम अभी आए रास्ते में से, इतनी स्मेल आ रही है, पूरी रोड पे पानी गंदा हो रहा है। नहीं बीमार होंगे तो क्या होंगे? पूरी रोड टूटी हुई है। रोड तो सही थी, लेकिन फिर भी जगह जगह से तोड़ रहे हैं रोडों को तोड़ रहे हैं। खराब है और सिस्टम पूरा है खराब हो रखा है। एक बार लोगों के घरों में चलते हैं और वहां आपको दिखाती हूँ कि कैसा नजारा है। अब एक आखिरी चीज आपको मैं बताती हूँ कि मैं भी मेडिकल पे खड़ी थी, यहाँ पर मैं पूछ रही थी कितने लोग जो हैं आए हुए हैं। भैया कैमरे के सामने नहीं आएंगे, फिर भी मेरी तरफ ही रखिएगा। मैं आपसे पूछूंगी कि लगभग कितने मरीज आए हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी तो उनका ये कहना था कि 7-8 मरीज थे। आज चौथा दिन है क्या? 5वां दिन है। अच्छा, 5 दिन में ईमानदारी से बताइए कितने मरीज आए हैं आपके मेडिकल पे? 80-90
अब समझिए, मैं नहीं कह रही हूँ अपने आप से, ये यही एक क्लिनिक का हाल है, हाँ। एक और है सरकारी डिस्पेंसरी में लोग भरी जा रहे थे। भी मैंने वीडियो देखा, भी भर भर के लोग आए। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, बात है। ये सुबह में आया था जो डिस्पेंसरी भरी थी, लेकिन अभी वो खाना खाने के लिए छुट्टी करके मतलब रेस्ट में कोई चले बात गए। नहीं है, थोड़ा बहुत जाना होता है, बट 70-80 मरीज आ रहे हैं और वो भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि 8 मरीज बीमार हुए हैं बस। अभी मैं आशा वर्करों से बात कर रही थी, उन्होंने कहा हम ऐसे ऐसे घरों में आपको भेज सकते हैं जहां लोग ज्यादा संख्या में बीमार है, कोई 8 लोग बीमार, टोटल बीमार पड़े हैं। हाँ, लेकिन वो मजदूर आज बेचारे काम पर निकल गए दिन को। एक बात सही बात है, मजदूर आदमी क्या करे, उसे अपना पेट पालना पड़ेगा ना। एक बात, तो आज क्या एक्शन में आया है प्रशासन, क्या कर रहा है? प्रशासन आज ये एक्शन में, कल शाम को रात को 11 बजे से एक्शन में आ गया था। जब उसके बाद फिर रात को इन्होंने 11-12 बजे दवाएं बांटी इन्होंने घर घर जाके। फिर सुबह तो क्या है, ये आशा बहन जो टीम है ना, घर घर जाके सर्वे किया, दवाएं को किया। तो उसका कल तो 4 दिन पहले बीमार होने लगे थे, और उनका फिर कई प्राइवेट ले रहे थे, कई ले रहे थे, फिर तो ठीक होना ही था। नहीं बात है, अब आज तो मतलब अभी तो शाम को फिर आएंगे मरीज। गंदा पानी अभी थोड़ी आ रहा है, अभी अब तो थोड़ा बहुत आ रहा है ना, अभी तो पूरा साफ थोड़ी लाइन में, तो वो तो गंदगी तो भरी पड़ी है अभी तो। तो ये सुशीलपुरा की हकीकत थी जो मैंने आपको दिखाई है। पूरा मैंने कुछ इसमें काटा पीटा नहीं है, जो जैसे था ना मैंने वैसे ही आपको दिखाया है। मैं उन घरों में भी जाके आई हूँ जहाँ गंदा पानी आ रहा है, मैं उस दुकान में भी गई हूँ जिसमें गटर का पानी आ रहा है। मैंने आशा वर्कर से भी बात की, मैंने डॉक्टर से भी बात की। डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि 24 मरीज तो डॉक्टर ने ही बता दिए। तो अब आप उन भाई साहब को समझिए क्या ही कहना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता। खैर, ये सुशीलपुरा की हकीकत है जो आपको दिखा दी है कि सुशीलपुरा में गटर का गंदा पानी पीने से लोग बीमार हुए हैं, और यही हकीकत है, यही रियलिटी है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ।